कृष्ण, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार और ताली बजा के पुकार कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 जोड़ी सरकार की जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भाई मेरे, इस भागवत कथा का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है इस कथा का। क्या? कि उस भगवान के चरणों में, उस श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम इस भागवत में है, वही प्रेम हम सब के हृदय में जागृत हो जाए और हम सब उस परमात्मा के चरणों का चिंतन करें। उनसे मिलने के लिए हमारे अंदर वही उत्कंठा जागृत हो जाए। भगवान से मिलने की तड़प कैसी रहनी चाहिए? कैसी तड़प रहनी चाहिए उस कृष्ण से मिलने की? जिस प्रकार एक बच्चे को भूख लगती है तो वह क्या ढूंढता है? वह नन्हा बच्चा अपने माँ के उस स्तन का पान करना चाहता है, उसको ढूंढता है। उसी प्रकार की तड़प हमें उस कृष्ण से मिलने के लिए होनी चाहिए। तो इस सरकड़ा नगर के अंदर जो हमारा संपूर्ण परिवार, समाज, परिकर, बंधु बांधव, जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस भागवती रूपी गंगा में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, तो आइए इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत रूपी कथा, श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा है, उसके अंदर भाव, श्रद्धा, समर्पण भाव के साथ, समर्पणता के साथ डुबकी लगाएं। भागवत क्या है? भागवत क्या है? संपूर्ण वेद, उपनिषद, शास्त्रों का सार, जो निचोड़ है, उसको वेदव्यास जी ने इस भागवत रूपी ग्रंथ में रख दिया। संपूर्ण वेद, शास्त्र, उपनिषदों का सार है यह श्रीमद् भागवत। वेदव्यास जी ने कलयुग को पहले से ही भांप लिया था कि कलयुग में लोगों के पास समय का अभाव रहेगा। किसी को शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं रहेगा, कोई वेदों का पठन नहीं करेगा। और कलयुग के इस रूप को वेदव्यास जी महाराज ने जान लिया था और इसीलिए उन्होंने संपूर्ण वेद, शास्त्र, उपनिषदों का जो सार है, जो निचोड़ है, उसको इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में रख दिया। वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। उनका 18वां पुराण यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। उनके बुढ़ापे का ग्रंथ है यह। वेद व्यास जी ने अपने बुढ़ापे में इस ग्रंथ का निर्माण किया, इस ग्रंथ को लिखा। इसके बाद वेद व्यास जी ने किसी भी ग्रंथ का लेखन नहीं किया।
वेदोपनिषदां सारः वेदोपनिषदां सारः जाता भागवती कथा जाता भागवती कथा वेदोपनिषदां सारः जाता भागवती कथा जाता भागवती कथा। भागवत कथा का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है भागवत कथा का, क्या है यह भागवत कथा? तो भाई मेरे, जिस प्रकार दुग्ध के अंदर घी छिपा रहता है, लेकिन उस घी को प्राप्त करने के लिए पहले उस दुग्ध को दही बनाना पड़ता है, फिर उस दही को मथना पड़ता है, बिलोना पड़ता है, फिर वह घी प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण वेद, उपनिषद, शास्त्रों, ग्रंथों का सार यह भागवत है। जिस प्रकार आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष में जड़ से लेकर और पत्ते तक रस भरा रहता है, उसके पोर पोर में रस भरा है, लेकिन क्या आपको पत्ता खाने से वह स्वाद प्राप्त होगा? उस आनंद की प्राप्ति आपको क्या पत्ता खाने से मिलेगी? क्या आम के डंठल को, उसकी डालियों को, टहनियों को खाने से उस स्वाद की प्राप्ति होगी? जिस प्रकार आम के वृक्ष के संपूर्ण पोरों में, संपूर्ण भाग में वह रस भरा है, फिर भी जब संपूर्ण रस एकत्रित होकर एक फल के रूप में परिवर्तित होता है, उस आम के रूप में परिवर्तित होता है, और तब उस आम को जब आप खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, तो जिस आनंद की प्राप्ति आपको होती है, उसी प्रकार इस भागवत रूपी ग्रंथ में वह आनंद छिपा है। संपूर्ण वेद, शास्त्र, उपनिषदों का, ग्रंथों का सार जो वेदव्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ में रख दिया है, उस आनंद की प्राप्ति, उस आनंद की अनुभूति इस श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत से हम सबको प्राप्त होगी। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। अब 18,000 श्लोकों का वाचन तो मैं नहीं कर सकती समयाभाव के कारण, लेकिन कुछ श्लोकों का वाचन, गायन हम करेंगे, और हम यह चाहेंगे कि आप सब इस श्लोकों को गाएं, क्योंकि भागवत के यदि एक श्लोक का भी गायन आप करेंगे तो आपको उसी कृष्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आइए इस भागवत में प्रवेश करते हैं, और भागवत के प्रारंभ में वंदन किया जाता है। तो आइए हम सब मिलकर वंदना करते हैं, उस प्रभु के चरणों में चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जगत का नियम है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस ईश्वर को याद करना चाहिए। हमारी माताएं घर में जब भी कोई शुभ
कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, तो अपने पितरों को याद करती हैं, अपने इष्ट को याद करती हैं। उस ईश्वर को कार्य प्रारंभ करने से पहले याद करके धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे इस कार्य को सफल करें, निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करें। और कार्य जब मध्य में पहुंचता है तब भी हम उस ईश्वर को याद करते हैं, और कार्य जब अपने अंतिम समय में होता है, जब पूर्ण होता है, तब भी हम उस ईश्वर को याद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा के कारण ही यह कार्य संभव हुआ, सफल हुआ। क्योंकि हमारे अंदर तो वह क्षमता ही नहीं है, हमारे अंदर तो वह क्षमता ही नहीं है कि हम किसी कार्य को अकेले पूर्ण कर पाए। तो जगत का यह नियम है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस ईश्वर को याद करें, धन्यवाद करें, और कार्य जब मध्य में पहुंचे तो भी उस ईश्वर को याद करें, और कार्य जब पूर्णता की ओर चले तो भी हम उस ईश्वर को याद करें। और वही नियम इस भागवत में भी वेद व्यास जी महाराज ने बताया है। तो आइए इस भागवत रूपी गंगा में, इस कथामृत में हम प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। गाइए, आप सब भी हमारे साथ इस श्लोकों को गाइए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मैं इस श्लोक को बोल रही हूँ। प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय नहीं, कम से कम चौथा चरण जो श्लोक का है वह भी यदि आप गाएंगे तो संपूर्ण इस श्लोकों का ही फल प्राप्त होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नमः। उस भगवान के चरणों के अंदर वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में तीन शब्द हैं, सत, चित और सत, चित, आनंद। माता जी ने बताया आनंद। तो सत्य क्या है? आप यहाँ बैठे हैं, यह सत्य है कि असत है? मंदिर में जाते हैं और सौभाग्य तो कितना बड़ा है, आपसे अधिक हमारा सौभाग्य है कि हम
इस क्षेत्र में इस भागवत रूपी कथा का वाचन करने आई हूँ। और यह स्थान कितना पवित्र है, बाबा रतनदास की तपस्थली। सोचिए यह स्थान कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, कितना पावन है यह स्थान, यह भूमि। एक रज वृंदावन का है, जिसको लगाने से तर जाते हैं, और एक रज आज जहां यह भागवत रूपी गंगा बह रही है, इस सरकड़ा ग्राम के इस रतनदास तपस्थली की जो भूमि है, जिस स्थान पर यह गंगा प्रवाहित हो रही है, निर्विवाह गति से यह भागवती गंगा वृंदावन से यहाँ आ गई। यह स्थान कितना निर्मल है, कितना पावन है। तो मंदिर हम जाते हैं, मंदिर में क्या देखते हैं? भगवान की मूर्ति। वह मूर्ति क्या सत्य है? क्योंकि किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति सोने की होती है, स्वर्ण की होती है। किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति रजत की बनी होती है। कहीं कहीं मंदिरों में अष्ट धातु की मूर्तियां बनी होती हैं। तो क्या वह मूर्ति सत मानी जाए? कहीं कहीं लकड़ी की मूर्ति बनी होती है। तो लकड़ी तो बारिश के पानी में सड़ भी सकता है, अष्ट धातु टूट भी सकता है, स्वर्ण की मूर्ति भी टूट सकती है। तो क्या वह सत्य है? मूर्ति देखते हैं, उस विग्रह को सत मानते हैं। तो क्या वह मूर्ति सत्य है? यदि वह नष्ट होने वाली वस्तु है तो वह सत्य नहीं हो सकती। और परमात्मा नष्ट होने वाले नहीं, वह कृष्ण तत्व नष्ट होने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। तो वह मूर्ति तो टूट सकती है, लेकिन जिस परमात्मा को हम उसके अंदर देख रहे हैं वह कभी नष्ट नहीं होता। तो सत्य कौन है? सत्य कौन है? वह ईश्वर, वह परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय। उस परमात्मा का रूप कैसा है? सत्य है, सत्य है। संसार में हम रहते हैं और इस संसार को ही हम सत मान लेते हैं। इस संसार को सत मानकर पकड़ लेते हैं, इसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन क्या यह संसार सत्य है? पत्नी, पुत्र, व्यापार, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, हमारा जीवन इसी में बहता चला जाता है। यह संसार जो शनैः शनैः बदलता रहता है, क्षण क्षण बदलता रहता है, तो क्या यह सत्य है? संसरति गच्छति इति संसार, संसरति गच्छति इति संसारः। जो शनैः शनैः क्षण क्षण बदल रहा है, गतिवान है, गतिशील है, जो चल रहा है, वह सत्य नहीं है। सत्य तो वह परमात्मा है, वह ईश्वर, वह कृष्ण तत्व ही सत्य है। तो ईश्वर एक रूप क्या है? सत्य। सत्य क्या है? सिर्फ केवल वह केवल कृष्ण ही सत्य है, बाकी अन्य कोई सत्य नहीं है। तो सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान का एक रूप क्या है?
तीन रूप बताया अभी ना। एक रूप सत, भगवान का दूसरा रूप चित्त। चित्त किसको कहते हैं माता जी? चित्त किसको कहते हैं? जो चलायमान है, जिसमें चंचलता है, जो स्थिर नहीं है, जिसमें चंचलता है, वह चित्त है। चित्त अर्थात चंचलता। यदि कोई चींटी यहाँ चल रही है, उसके अंदर कौन है? कौन उसको चला रहा है? वह ईश्वर, वह परमात्मा ही उसको चला रहा है। तो परमात्मा का एक रूप चित्त जो चलायमान है, उस चींटी को भी वही चला रहा है। और एक यदि हाथी है, वह भी चलायमान है, उसके अंदर भी यदि हलचल हो रही है, तो उसको भी चलाने वाला वह परमात्मा, वह श्री कृष्ण तत्व ही है। छोटी से छोटी सजीव वस्तु जो है, उसमें परमात्मा का निवास है, उसमें उस ईश्वर का निवास है। और कहा गया है कि चींटी में तू नानो लागो, हाथी में तू मोटो रे। चींटी में तू नानो लागो, हाथी में तू मोटो रे। उस छोटी चींटी में भी वह परमात्मा छोटे से परम तत्व के रूप में विराजमान है, और उस मोटे गजराज में, उस हाथी में भी वही परमात्मा, वही चित्त रूप परमात्मा, चित्त रूप जो श्री कृष्ण विराजमान है, उस हाथी को भी चलाने वाला वह परमात्मा ही है। और वही परमात्मा हमारे इस शरीर के भीतर भी है। हमारे इस शरीर को चलायमान कौन रखता है? क्या आपका पैर अपने से चलता है? आप इस कथा में आए हैं, आपके अंदर यह भाव तो जागृत हुआ है कि आप इस कथा में आए, लेकिन इस कथा में आप नहीं आए। वह परम तत्व ही आपको चलाकर यहाँ लाया, वह परम तत्व ही आपके अंदर हलचल पैदा किया, हलचल उत्पन्न किया, उस चंचलता को उत्पन्न किया। और आप इस स्थान पर इस समय उस परम तत्व कृष्ण से मिलने के लिए चलकर इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो भगवान का रूप कैसा है? चित्त, चंचलता। भागवत में प्रभु का एक नाम केशव भी है। क्या है? केशव। किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का। बच्ची ने बताया भगवान श्री कृष्ण का नाम केशव है। केशव में क्या है? के और सव। इस शरीर से यदि के को निकाल दिया जाए, हमारे इस शरीर से यदि के शब्द को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? और वह क्या होता है आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उस परमात्मा का जो चित्त रूप है, उस केशव का जो चित्त रूप है, वह केशव ही इस शरीर को चला रहा है भाई मेरे। अन्यथा यह शरीर शव के समान है। हमें तो उस परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए, उसकी करुणा को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, कितनी बड़ी करुणा तुमने हमारे ऊपर की है। हमें दो पैर दिया है चलने के लिए, हमें आंखें प्रदान की हैं देखने के लिए,
एक बार उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं हैं। एक बार उस पंगु व्यक्ति से पूछो जिसको भगवान ने पैर नहीं दिया। एक बार उस व्यक्ति से पूछो जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया। तो कितनी बड़ी करुणा उस परमेश्वर की हमारे ऊपर है। हमें तो उस करुणा निधान को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, तुमने कितनी करुणा की है मुझ पर। आज उस इष्ट को धन्यवाद करिए जिसने हमारे अंदर यह भाव जागृत किया है और आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। तो भगवान का दूसरा रूप चित्त। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, मैं कर्जा चुकाने वो काबिल नहीं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। क्या दोगे? कैसे चुकाओगे कर्जा? कैसे चुकाओगे कर्जा? ये मन भगवान को देना पड़ेगा और गुणगान करना पड़ेगा। वो आपसे धन दौलत नहीं मांगता भगवान, आपका मन। ताली बजाकर गाओ सच्ची पुकार, आंखों से आंसू बहे ऐसी पुकार हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कैसे चुकाओगे? जरा आवाज आना चाहिए ठाकुर जी। मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल थोड़ी थोड़ी आई आवाज, लेकिन भाव से ताली के साथ। मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। ओ तेरी मेहरबानी हरि बोल, तेरी मेहरबानी है बोझ जमाने की चाहत ने खुद को भुलाया, जमाने की चाहत ने खुद को बुलाया, जमाने की चाहत ने खुद को भुलाया, जमाने की चाहत ने खुद को बुलाया। तेरा नाम हर किसी जुबां पे न आया, तेरा नाम हर जुबां पर न आया, तेरा नाम हर किसी जुबां पे न आया, तेरा नाम हर की जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं सजावार हूँ, ओ गुनहगार हूँ मैं सजावार हूँ। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता, आ तो गया मैं, आ तो गया, आ तो गया मगर जानता। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ,
तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी है मुझे इतना, ओ तेरी मेहरबानी काहे बोझ हरी हो। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, इरादे लाख बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। इरादे मेरे शाम, मेरे शाम, इरादे इरादे। मैं भी चलूंगी कथा में, मैं भी चलूंगा, लेकिन पता नहीं किधर चलेगी। इरादे लाख बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। हरी वो तेरे दर पे वही आते हैं, और आते हैं, तेरे दर पे वही आते हैं, जिन्हें शाम बुलाते हैं। तेरे दर पे वही आते हैं, जिन्हें भगवान बुलाते हैं। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं। दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं, हो दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़े ए मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। रातों गया हूँ मगर जानता हूँ, रातों गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ। तुम्हारे कभी देख मेरा 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 माही रमाई होगा जग की तेरी मेहरबानी है ओ श्याम प्यारे की जय राधे रानी सरकार की जय बोलिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय। तो भगवान का दूसरा रूप चित, सत चित। इस शरीर का मान सम्मान नहीं है। अभी हमारे शर्मा जी ने इस कथा का आयोजन किया, तो क्या शर्मा जी का मान सम्मान होगा? नहीं, ना शर्मा जी का मान सम्मान होगा
ना किसी का मान सम्मान होगा। मान सम्मान तो भाई मेरे उन जीव के अंदर व्याप्त जो वह परमात्मा तत्व है उसका मान सम्मान होता है, ना कि इस शरीर का मान सम्मान होता है। क्योंकि वह चित्त रूप परमात्मा यदि इस शरीर को छोड़कर चला जावे तो क्या इस शरीर के साथ कोई बैठेगा? क्या फिर इस शरीर का कोई सम्मान करेगा? हाथ लगाने के बाद भी हाथ में गंगा जल लेकर 100 बार छिड़काव करेंगे। जनेऊ बदली करनी पड़ती है शमशान से आने के बाद। गंगा जल से स्नान करना पड़ता है इस शरीर को छूने के बाद। क्यों? शरीर तो वही है या नाम तो वही है, फिर ऐसा क्यों? जनेऊ बदली क्यों करनी पड़ती है? गंगा जल हाथ में लेकर पवित्र क्यों करना पड़ता है? शरीर तो वही है। क्योंकि भाई मेरे जो इस शरीर को चलायमान रखने वाला वह परमात्मा है, वह तत्व है, वह इस शरीर को छोड़कर चला गया। इस शरीर से आपका कोई संबंध नहीं। मान सम्मान इस शरीर का नहीं, उस परमात्मा का होता है, उस ईश्वर का होता है जो चित्त रूप में हम सब के अंदर विद्यमान है। तो भगवान का रूप सत चित। भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं कि अर्जुन इस शरीर में यंत्र रूप बनकर मैं स्वयं विद्यमान हूँ। क्या बनकर? यंत्र रूप बनकर। यंत्र रूढ़ानि माहरति, यंत्र रूढ़ानि माहरति। इस शरीर में यंत्र बनकर इस शरीर को मैं स्वयं, मैं कृष्ण ही चला रहा हूं। अर्जुन, आप यहाँ पर बहुत अधिक डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, जिसमें से शर्मा जी भी हमारे डॉक्टर हैं। लेकिन इस शरीर में वह भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं यंत्र बनकर बैठा हूँ, यंत्र बनकर आरूढ़ हूँ। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसको पचाने वाला यंत्र कौन चला रहा है? जो भी हम खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं उसमें से जो लाभप्रद है, जो हानिकर है, उसको अलग कौन करता है?